निम्नलिखित कथनों में से लैटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? पहला है, यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ये सत्य है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम की कमी पाई जाती है। ये गलत है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है। इस तरह से हमारा आंसर होगा ए, केवल एक। अगला क्वेश्चन है, परावैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? तो ये है समताप मंडल में। समताप मंडल का जो ऊपरी हिस्सा होता है, ऊपरी जो मंडल होता है, उसी में ओजोन गैस पाई जाती है, जिसे हम ओजोन परत के नाम से जानते हैं। अगला है, भारत की प्रमुख नदियों एवं उनके उद्गम स्थलों के जोड़े बनाइए। तो इसमें हम देखेंगे कि यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है, कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है, गोदावरी नदी नासिक से निकलती है और महानदी सिंहवा से निकलती है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर होगा ए में 4, बी में 3, सी में 2, डी में 1। इस तरह से हमारा राइट आंसर ये होगा। अगला हम देखेंगे, नीचे दो कथन जिनमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो देखेंगे अभिकथन ए, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। ये बात सत्य है। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। ये दोनों बातें सत्य हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए डी सही होगा। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? रामगंगा नदी कनौज के पास गंगा नदी से मिलती है। सही है। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी मिलती है। नहीं, ये गलत है। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिला में गंगा नदी से मिलती है। इस तरह से हमारा राइट आंसर होगा केवल 1 ए। देखेंगे, चंद्रभागा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो ये चंदौली जनपद में है। अगला हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक यानी दरा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित है? तो अघिल देखेंगे कि ये लद्दाख में है। लद्दाख। दीफू अरुणाचल प्रदेश में है। नीति उत्तराखंड में है। ये सही है। माना ये भी उत्तराखंड में है। तो हमारा इसमें केवल सही होगा सी, नीति उत्तराखंड। और ये नीति उत्तराखंड जो है, हम देखेंगे उत्तराखंड राज्य में माना एवं नीति दोनों दर्रे हैं और इन दरों के माध्यम से हम मानसरोवर की यात्रा करते हैं। मानसरोवर और कैलाश पर्वत दोनों की यात्रा हम नीति और माना, इसके अलावा लिपुलेख दर्रे से भी हम मानसरोवर और कैलाश की यात्रा करते हैं। अगला हम देंगे 58, शिवाना समुद्र एवं कल्पक्कम क्रमशः किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये हैं जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध हैं। राइट आंसर हमारा ये होगा। उत्तर प्रदेश संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। ये गलत है। जौनपुर, गाजीपुर, बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। तो हम देखेंगे इसका राइट आंसर हमारा होगा
सी केवल 2, ये सही है। जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह देश सही सुमेलित नहीं है? तो रोटरडम नीदरलैंड में सही है। इगारका ये चीन में नहीं है, इगारका रूस में है। इगारका जो बंदरगाह है रूस में है। मॉन्टेविडियो ये उरुग्वे में है। जकार्ता इंडोनेशिया में। तो इस तरह से हमारा गलत आंसर जो होगा इगारका होगा। अगला हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हम देखेंगे बेंगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है। तो बेंगुला जो है अटलांटिक महासागर की धारा है, अटलांटिक महासागर। यदि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधे में हो तो यह स्थिति लघु ज्वार की स्थिति नहीं, बृहद ज्वार की स्थिति होती है। ये भी गलत। महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। ये भी गलत, ये विषुवत रेखा पे होती है। डी हमारा पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार आता है। ये सही है। इसमें राइट आंसर डी होगा। अगला हम देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मेक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी है। तो यह है रियो ग्रांडे। ये 1255 किलोमीटर की सीमा बनाती है। निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ग्रेट सैंडी, अरेबियन, सहारा मरुस्थल, गोबी। पहले जान लिए कहाँ कहाँ है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। अरेबियन मरुस्थल अरब प्रायद्वीप में है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महादेश के 11 देशों में है। अफ्रीका महादेश के 11 देशों में है। जबकि गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में इसका विस्तार पाया जाता है। तो इस तरह से हमारा इसका जो राइट आंसर होगा, हम देखेंगे 63 का राइट आंसर सी होगा। यानी कि सबसे छोटा हमारा ग्रेट सैंडी, उसके बाद गोबी, सबसे छोटा ग्रेट सैंडी, उससे बड़ा गोबी, इसके बाद अरेबियन मरुस्थल और सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल। यानी कि दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल हमारा अरेबियन है और सबसे बड़ा हमारा सहारा मरुस्थल है। और ये अफ्रीका महादेश के 11 देशों में स्थित है। विस्तार इसका पाया जाता है। अगला देखेंगे 64। फिलीपाइंस में नारियल एवं गन्ने की कृषि का विकास का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है हॉलैंड वासियों को, हॉलैंड वासियों को। अगला मिलान करेंगे पर्वत एवं देश। तो किलिमंजारो हम देखेंगे। तो किलिमंजारो जो हमारा पर्वत है, किलिमंजारो तंजानिया में है। किलिमंजारो तंजानिया माने ए में 3, 2 जगह है, ए में 3। बी में हम देखेंगे कि बी हमारा जो है मोरक्को होगा। टुम्बकल जो है मोरक्को माने बी में 1, बी में 1। सी में हम देंगे स्टेनली। स्टेनली कहाँ है? स्टेनली हमारा युगांडा में है, युगांडा। तो इस तरह से सी में हमारा 4 हो जाएगा। और डी में हॉगर देंगे। हॉगर हमारा अल्जीरिया में है। तो इससे हमारा राइट आंसर 65 का बी होगा। अगला हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा झील और देश सही सुमेलित नहीं है? तो बैकाल झील रूस सही है। मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका सुमेलित है। ओनेगा कनाडा ये गलत है। ओनेगा जो झील है ये रूस में है। मोराकाइबो ये वेनेजुएला में है। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा सी। अगला है अल-नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अल-नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। ये सही है। यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा देती है, जिसमें समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसमें हमारा देखेंगे कि 67 का
67 का केवल ए सही होगा, ये गलत है। दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है? तो ये कोरियालिस बल के कारण होता है। हम देखेंगे कोरियालिस बल के बारे में। अगला निम्नलिखित में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? तो डोनेट्स्क है। माउंट न्यू में निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है माउंट न्यूमैन, और माउंट न्यूमैन ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। माउंट न्यूमैन खनिज का जो खान है ये ऑस्ट्रेलिया में है। भारत देंगे फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई? ये की गई 149। हम देखेंगे कुल भारत में 1275 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण की योजना है, जिसमें से 149 अकेले उत्तर प्रदेश के हैं। अगला देखेंगे हम दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया? तो ये राजस्थान के थार मरुस्थल में किया गया और आर्मी के द्वारा किया गया, इंडियन आर्मी के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा। दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर 1 में निम्नलिखित में से कौन अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थानों पर हैं? तो ये हैं पांडिचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। सामाजिक प्रगति में पहला स्थान पांडिचेरी का, दूसरा स्थान लक्षद्वीप का, तीसरा स्थान गोवा का है। इसके बाद में निसार उपकरण निम्नलिखित में से किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया? तो ये इसरो और नासा के द्वारा, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा निसार उपग्रह का विकास किया गया। और निसार जो उपग्रह है इसका देखेंगे पूरा नाम क्या है? नासा इसरो सार। और ये जो है पृथ्वी की परिवर्तित होती पारिस्थितिकी तंत्र और बर्फीले तंत्रों में बायोमास और प्राकृतिक खतरों तथा समुद्री जल स्तर को ऊपर उठने तथा भूमिगत जल स्तर में परिवर्तन होने की जानकारी उपलब्ध कराएगा निसार। तो निसार हमारा इसरो और नासा का संयुक्त रूप से विकसित एक उपग्रह है। अगला हम देखेंगे केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे 30। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइफ वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन है? तो ये है अनुराधा राय। खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो ये हम देखेंगे जम्मू कश्मीर रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं, सही है। लिथियम जम्मू कश्मीर के रियासी जिला में पाया जाता है। भारत अनेक खनिजों यथा लिथियम, निकल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। इसमें हमारा राइट आंसर होगा दोनों, 1 और 2 दोनों। जम्मू कश्मीर रियासी इलाके में, रियासी क्षेत्र में, रियासी जिला में जो लिथियम पाया जाता है इसका उत्खनन अभी नहीं हो रहा है। फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? ये किया गया तुमकुर कर्नाटक में किया गया। और ये जो है हेलीकॉप्टर निर्माण यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार हैं एस राजामौली, जो हैं नाटू नाटू के रचनाकार हैं और उन्हें गोल्डन ग्लोब का पुरस्कार मिला है। भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये किया गया हरियाणा में।
हरियाणा के फरीदाबाद क्षेत्र में। 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो हमने प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है और प्रतीक चिन्ह की 7 पंखुड़ियाँ 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती है। तो हमारा इसमें सी सही होगा, यानी कि दोनों सही होगा, 1 और 2 दोनों सही है। फिर इसके बाद हम देखेंगे निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो ये है INS वगीर। हम देखेंगे स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी जो है फ्रांस की DCNS कंपनी के सहयोग से भारत के मझगांव डाक शिप बिल्डर्स द्वारा मुंबई में इसका निर्माण किया जा रहा है और INS वगीर को 2023 में नौसेना को सौंपा गया है। अगला हम देखेंगे दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड का लक्ष्य तक धूम्रपान मुक्त होना है, तो आंसर होगा 2025 तक न्यूजीलैंड को धूम्रपान मुक्त होना है। और इसने 1 जनवरी 2000 पूर्व में जन्म लिए हुए व्यक्तियों पर यह नियम लागू किया है कि न वो बेच सकते हैं और न इसे खरीद सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो ये है यति एयरलाइन का विमान जो था नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और यति एयरलाइन का ATR-72 विमान था जिसमें 5 भारतीय भी मरे थे। निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है? तो स्पेयर पुस्तक प्रिंस हैरी ने लिखी है। प्रिंस हैरी ने स्पेयर पुस्तक लिखी है। अगला है पोप बेनेडिक्ट 16वें जिनका हाल ही में निधन हुआ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह जर्मनी के मूल निवासी थे, सही है। वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे, ये भी सही है। यानी 1 और 2 दोनों सही है, सी ऑप्शन सही होगा। फिर उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं SCO फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान SCO फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, ये सही है। SCO फिल्म महोत्सव में SCO देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। और ये फिल्म महोत्सव का जो आयोजन है SCO फिल्म महोत्सव, इसका आयोजन मुंबई में हुआ था। अगला हम देखेंगे निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? तो ये हैं क्रिस हिपकिंस जो हैं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अगला हम देखेंगे 89 नंबर क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए अस्थल के रूप में शामिल नहीं है? तो ये है कानपुर। G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए ये चयनित नहीं है। बाकी ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, आगरा, यहाँ पर G20 के 11 बैठक में से कोई ना कोई बैठक इसमें की जाएगी। नीचे 2 कथन है जिसमें से एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R कहा गया है। अभिकथन A फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से लाया गया, ये सही है। कारण R चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है, दोनों बातें सत्य हैं। यानी कि A और R दोनों सत्य हैं और R A की सही व्याख्या है। हम देखेंगे कि अफ्रीका महादेश के नामीबिया देश से
नामीबिया से 8 चीता लाए गए थे और फिर फरवरी 2023 में 12 चीते अफ्रीका से लाए गए और ये चीते जो हैं 12, 8, 20 चीते को मध्य प्रदेश के कुरुनू नेशनल पार्क में रखा गया है। कुरुनू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रखा गया है। डीकिन विश्वविद्यालय के संदर्भ में अग्रलिखित कथनों में से कौन सा सही है, इसको हम देखेंगे। यह एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विश्वविद्यालय है, सही है। इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया, नहीं, इसे गुजरात में स्थापित किया गया है, गुजरात के गिफ्ट सिटी में, गिफ्ट सिटी में स्थापित किया गया। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सही होगा केवल 1, यानी ए सही होगा। फिर हम अगला देखेंगे। भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वार्क के लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया? तो ये हैं सुनील चोपड़ा। सुनील चोपड़ा जी को साउथ वार्क के लंदन बरो का मेयर चुना गया है, दूसरी बार चुना गया है। अगला हम देखेंगे 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई है? तो इसका आंसर होगा ताइवान। 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ब्रिटिश नोट, अपने नोट पर से ये ब्रिटिश राजशाही को समाप्त करेगा, यानी $5 का जो नोट है उस पर से ब्रिटिश राजशाही का प्रतीक हटाने की घोषणा ऑस्ट्रेलिया ने किया है। निम्नलिखित में से किस सीधे दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया गया? तो टैक्स स्कैंडल के मामले में हटा दिया गया। अगला हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? ये है एक्टिनियम नोबल गैस नहीं है। तो हम नोबल गैस की थोड़ा परिभाषा देख लेंगे। नोबल गैस यानी कि आदर्श गैस जो होती है, नोबल गैस मीन्स आदर्श गैस। आदर्श गैस जो होती है किसी तत्व के साथ संयोग नहीं करता है, किसी तत्व से संयोग नहीं करता है, किसी तत्व से संयोग नहीं करता है। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्न्याशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा कोशिका, बीटा सेल द्वारा स्रावित होती है? तो ये है इंसुलिन। अगला है किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? तो इसका आंसर होगा बी, इसका ऑप्शन सही है, लाइफ अटेन्यूएटेड। निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है? तो यह है मॉडर्ना। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मॉडर्ना, निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है? तो मॉडर्ना। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? यह है प्राकृतिक वास का विनाश। तो इस तरह से यूपीपीसीएस पीटी परीक्षा 2023 का पार्ट 2 में हमने 50 क्वेश्चन को हल किया, 50 प्रश्न को। इसके बाद हम अगला वीडियो में 50 क्वेश्चन को हल करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो कमियां हों उसके लिए कमेंट आप ज़रूर करें।